नमस्कार, राम राम। स्वागत है अशोका ज्योतिष देवदर्शन चैनल में। आज की वीडियो में तो शुरू करते हैं अपना आज का कार्यक्रम। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राशियों के क्या क्या गुण, धर्म, तत्व, ये सब चीज़ें। आज थोड़ा सा और रह गया है राशियों के बारे में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हमारी जो राशियाँ होती हैं उनकी दिशाएं भी होती हैं कि कौन सी राशि किस दिशा की ओर इशारा करती है, कौन सी राशि किस दिशा का स्वामित्व करती है। तो हमारी जो मेष राशि है वो पूर्व दिशा की ओर रहती है, वृष राशि दक्षिण दिशा, मिथुन राशि पश्चिम दिशा और कर्क राशि उत्तर दिशा। तो वही फिर से ये चार चार का सेट बन जाएगा, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। सिंह राशि पूर्व, कन्या राशि दक्षिण, तुला राशि पश्चिम, वृश्चिक राशि उत्तर, धनु राशि पूर्व, मकर राशि दक्षिण, कुंभ राशि पश्चिम, मीन राशि उत्तर। तो ये राशियां आप किस काम आएंगी हमारे। जैसे कोई आपके पास प्रश्न पूछने आता है, जब आप आगे सीखेंगे प्रश्न कुंडली, जैसे किसी का कोई प्रश्न होता है, कोई क्वेश्चन होता है कि मेरी अमुक चीज खो गई है, वो मिलेगी या नहीं मिलेगी या कहाँ मिलेगी। तो जब हम प्रश्न कुंडली लगाते हैं तो उससे हमें थोड़ा सा ज्ञान मिलता है कि जिस प्रश्न के बारे में पूछा गया है उस प्रश्न से रिलेटेड राशि कौन सी है। तो अगर वो राशि मीन निकल कर आती है तो हम उससे कहेंगे कि आपकी जो खोई हुई चीज है वो उत्तर दिशा की तरफ मिलेगी। वहीं पर अगर धनु या मेष राशि निकल कर आती है या सिंह राशि निकल कर आती है तो हम उससे कहेंगे कि आपकी जो चीज खोई है वो पूर्व दिशा की तरफ मिल सकती है। तो ऐसे इन राशियों का दिशाओं का हम यूज करते हैं। जैसे कोई कार्य करना चाहता है कोई, कि भाई बिजनेस के लिए मैं कहीं पे बाहर बिजनेस करना चाहता हूँ तो कौन सी दिशा में मुझे बिजनेस करना चाहिए, तो हम उसको बता सकते हैं कि आप साउथ में, वेस्ट में, नॉर्थ में, ईस्ट में, यहाँ पर आप अपना बिजनेस करिए। तो उसमें भी इसकी हेल्प मिलती है। तो ये हो गई हमारी इन राशियों की दिशाएं। अब जो ये राशियां होती हैं ये हमारे बॉडी को भी इंडिकेट करती हैं। तो 12 राशियां होती हैं, काल पुरुष बोलते हैं जो हमारा जोडियक बनता है। तो जो हमारा ये जन्म पत्री बनती है इसको काल पुरुष की कुंडली बोला जाता है। हमारी भी होती है और काल पुरुष की भी होती है। काल पुरुष क्या होता है, ये जो ब्रह्मांड है उसको 12 भागों में बांट दो तो उसको काल पुरुष बोलते हैं। तो काल पुरुष की अगर कुंडली में, काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसमें जो राशि होती है पहले भाव में वो पहली ही मानी जाती है। काल पुरुष की कुंडली जब भी कोई बोले मतलब उसका पहले भाव में मेष राशि बैठी हुई है, मेष राशि बैठी हुई। तो ये फर्स्ट से शुरू होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो काल पुरुष की कुंडली में पहले घर में पहली ही राशि हमेशा होती है। तो जो ये राशियां होती है ये हमारे बॉडी पार्ट्स को भी इंडिकेट करती है। तो जो पहली राशि होती है मेष, वो हमारे हेड, हमारे सिर को इंडिकेट करती है। तो ये भी आगे काम आएगा, इसको भी ध्यान रखना कि मेष राशि जो है वो सिर को इंडिकेट करती है। दूसरी राशि हो गई वृष, वृष हमारे चेहरे, मुख को इंडिकेट करती है। तीसरी राशि हो गई मिथुन, मिथुन हमारी गला, गर्दन और हमारे शोल्डर, कंधे और भुजा, कंधे और हमारे हाथ, हाथ बोल दीजिए या भुजा बोल दीजिए, इसको इंडिकेट करती है। कर्क, कर्क हमारा फेफड़े, जो छाती का भाग होता है उसको करता है, छाती, फेफड़े वाला जो भाग होता है उसको। सिंह, सिंह हमारा हार्ट और पेट, इसको इंडिकेट करता है, पेट और हमारा हृदय। कन्या, कन्या हमारे जो नाभि वाला हिस्सा होता है, नाभि से 2 इंच ऊपर, नाभि से 2 इंच नीचे, उस पूरे को करती है, नाभि इस हिस्से को कवर करती है।
तुला, तुला नाभि से लेकर और जो हमारे उसको बोलते हैं कटी, कटी बोलते हैं इसको। तो जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं उससे ऊपर और नाभि से 2 उंगल नीचे का जो हिस्सा होता है उसको कटी बोलते हैं, बस्ती भी बोल सकते हैं, कटी भी बोल सकते हैं। वृश्चिक, वृश्चिक में हमारे जितने भी प्राइवेट पार्ट्स गुप्तांग आते हैं वो होता है प्राइवेट पार्ट्स, हमारे एनस, एनिश, ये जो भी हमारे गुप्तांग होते हैं ये सारा हमारा वृश्चिक राशि में आ जाता है। धनु, धनु में हमारे हिप्स, जंघे, जंघा, ये हमारा धनु राशि में आ जाता है। हिप्स, धनु में हिप्स आते हैं। मकर, मकर में हमारी जंघाएं आ जाती हैं। कुंभ में हमारा टखने और पिंडलियां आ जाती हैं। और मीन, मीन में हमारे तलवे और पैर आ जाते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई कुंडली आती है, किसी को कोई बीमारी हो गई है, किसी को कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू है, तो इनसे हम पता लगा सकते हैं कि उसके किस चीज में प्रॉब्लम है। तो अगर हम कहें कि मीन, उसकी मीन राशि पीड़ित है या मीन राशि पे कहीं से कोई एफ्लेक्शन आ रहा है, कोई बुरे ग्रह का प्रभाव आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उसके पैरों में कोई ना कोई तकलीफ होगी, उसके पैरों में दर्द हो सकता है, उसके पैरों में चलने में दिक्कत हो सकती है। इस टाइप की हम उसको प्रेडिक्शन दे सकते हैं और उसका उपचार भी उसी तरीके से, उस ग्रह का हम उपचार, मंत्र, पूजा पाठ बताकर उसका कम कर सकते हैं। तो ये जो काल पुरुष की कुंडली है उसके हिसाब से जो ये हमने अपने शरीर के एक एक हिस्से को डिनोट किया हुआ है, उससे हमें काफी हेल्प मिलती है। तो ये याद कर लीजिए, मेष हमारा हेड, वृष हमारा चेहरा मुख, मिथुन हमारे गर्दन, कंधे, हाथ, भुजाएं, कर्क हमारी छाती, फेफड़े, छाती वाला हिस्सा, सिंह हमारा पेट और हार्ट, इसको ले सकते हैं। कन्या हमारा नाभि हो जाएगा, नाभि वाला हिस्सा। तुला हमारा नाभि से नीचे और प्राइवेट पार्ट से ऊपर। वृश्चिक हमारा प्राइवेट पार्ट हो जाएगा। धनु हमारा हिप्स हो जाएंगे। मकर हमारी जांघें हो जाएंगी। कुंभ हमारे टखने और पिंडलियां हो जाएंगी और मीन हमारे तलवे और पैर हो जाएंगे। तो जब भी कोई पूछे काल पुरुष की कुंडली, काल पुरुष की कुंडली 1 नंबर राशि से बनती है और ये उसके बॉडी पार्ट्स हो गए। अब बात करते हैं, अब ये राशियां तो 12 बना दी, ये तो हो गया कि भाई कोई व्यक्ति इस घर में रह रहा है, ओके, लेकिन इस घर का असली मालिक कौन है? अमित शर्मा इस घर में रह रहा है, लेकिन इस घर का मालिक कौन है? मालिक है मेरे पापा, जो इस घर के मालिक हैं, हम सबको गाइड करते हैं, हम उन्हीं के तरीके से चलते हैं। तो ऐसे ही ये 12 राशियां हो गई, लेकिन इसका असली मालिक कौन है? इसको चला कौन रहा है? इसको चला रहे हैं हमारे 7 ग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। लेकिन हर एक राशि को उसका अलग अलग मालिक मिला हुआ है। तो 7 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, तो ऐसा कैसे? तो किसी किसी ग्रह को 2-2 घर, 2-2 राशियां मिली हुई हैं। सिर्फ सूर्य और चंद्रमा को 1-1 राशि मिली हुई है। तो इसको इजीली समझने के लिए आप ऐसे कह सकते हैं कि हमने इसके 2 पार्ट बना दिए। मेष, मेष राशि पे जो स्वामित्व है इसको बोलते हैं स्वामी। तो मेष का जो स्वामी कौन है? मेष का जो ओनर कौन है? मेष का स्वामी है मंगल, ओके। उसके बाद आया वृष, वृष का स्वामी कौन है? वृष का स्वामी है शुक्र। मिथुन का स्वामी बुध। कर्क का राशि चंद्रमा। सिंह का स्वामी सूर्य। कन्या का राशि स्वामी बुध। तुला का स्वामी शुक्र और वृश्चिक का राशि स्वामी
मंगल, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल। धनु का स्वामी गुरु, या आप इसको बृहस्पति बोल सकते हैं। मकर का शनि, कुंभ का शनि और मीन का गुरु। तो यहां पर चंद्रमा और सूर्य को एक एक राशि मिली, बाकी सबको दो दो राशि मिली। तो इनको याद करना बहुत जरूरी है। अब हमारी आने वाली क्लासेस में जितना भी पढ़ाया जाएगा उसमें ग्रहों और राशियों का ही मिलन होगा। उन्हीं दोनों चीजों से ही आपको सब कुछ निकालना आना चाहिए। इसलिए किस राशि का स्वामित्व किस ग्रह को मिला हुआ है वो आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा। इसको और सिंपल करने के लिए आप ऐसा कीजिए, 12 राशियां हैं, उनमें से 4 एक ली, 8 एक ली। अब देखिए मंगल कहां कहां का है, पहली और 8वीं का, मेष और वृश्चिक, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12। तो मंगल मेष और वृश्चिक का, शुक्र तुला और वृष का, बुध कन्या और मिथुन का, और यहां पर ये एक एक हो गए। ऐसे ही धनु 9 और 12 का गुरु और 10 और 11 का शनि। तो दो दो राशियों का स्वामी हो गए शनि, गुरु, बुध, शुक्र। सूर्य और चंद्रमा हो गए, और शनि और सूर्य और चंद्रमा हो गए एक एक राशि के मालिक। तो जब भी आप कोई जन्म कुंडली देखें, अब जैसे यहां पर हमने एक जन्म कुंडली बनाई, 6 नंबर मतलब कौन सी राशि, 6 नंबर कन्या, कन्या राशि यहां लिखी हुई है। तो जहां पर कन्या राशि लिखी हुई है, 6 नंबर जहां पर लिखा हुआ है, ये 6 नंबर मतलब ये कन्या राशि है। और कन्या राशि का मालिक कौन है, स्वामी कौन है, बुध। तो मतलब इस घर का स्वामी कौन है। जब भी आप जन्म कुंडली पढ़ेंगे तो उसे कैसे पढ़ेंगे कि प्रथम भाव, लग्न भाव का स्वामी बुध, ये बुध इसका स्वामी हो गया। अब दूसरा भाव, दूसरे भाव में 7 नंबर राशि लिखी हुई है। 7 नंबर राशि कौन सी होती है, तुला। अब तुला का स्वामी कौन है, शुक्र। तो द्वितीय भाव का मालिक स्वामी कौन हुआ, शुक्र। अब यहां पर अभी स्वामी की बात चल रही है कि प्रथम भाव का मालिक बुध, द्वितीय भाव का मालिक शुक्र। अब तीसरे भाव का मालिक कौन हुआ, 8वीं राशि वृश्चिक, वृश्चिक का मालिक मंगल। तो 8वें का हो गया मंगल। तो ऐसे ही अब मैं अगर कहूं 12वें घर का मालिक कौन है, तो 5 नंबर हो गया सिंह, सिंह का हो गया सूर्य। तो इस घर का मालिक सूर्य है। तो ऐसे हम कहेंगे कि इस घर के कौन कौन से मालिक कहां कहां पे बैठे हुए हैं। तो ये तो हो गए मालिक। अब ये बुध यहां का मालिक है, लेकिन ये बैठ कहीं भी सकता है। ये डिपेंड करता है हमारा जन्म कब हुआ था, तो उस समय बुध कहां पर था। बुध मालिक इसका है, लेकिन उस समय में वो क्या पता मार्केट में हो, वो क्या पता है ललित के घर पे हो, वो क्या पता है मोहन के घर पे हो। तो वही सिचुएशन हम यहाँ पे देखेंगे कि बुध, जैसे अमित इस घर का मालिक है, लेकिन दिन के टाइम में ऑफिस में जाता है, कभी मार्केट जाता है, कभी मंदिर जाता है। तो कोई मेरे को फोन करेगा कहाँ पे हो, तो जब मैं मंदिर में होऊंगा तो कहूंगा मैं मंदिर में हूं। इसी तरीके से बुध मालिक है 6ठी राशि का, पहले घर का, लेकिन जब किसी बच्चे का जन्म हुआ वो सौर मंडल में हो सकता है 9वीं राशि में विचरण कर रहा हो, तो यहां पर लिखा जाएगा बुध उस समय 9वीं राशि में था। तो जब किसी की जन्म कुंडली बनाएगी तो बुध यहां पर बैठा हुआ दिखेगा। तो इसको बोला जाएगा कि लग्नेश, क्योंकि ये लगन होता है, तो लगन के मालिक को बोला जाता है लग्नेश। तो लग्नेश अमुक जातक की जन्म कुंडली में कहां पे बैठा हुआ है, चौथे घर में बैठा हुआ है, 4th हाउस में बैठा हुआ है, चौथे भाव में बैठा हुआ है। और कौन सी राशि में बैठा हुआ है, यहां पर 9वीं राशि में, धनु राशि में बैठा हुआ है। तो इसको ऐसे बोला जाता है। तो जब भी अगर आपसे कोई पूछे कि फलाना भावेश कहां बैठा हुआ है, तो भाव आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 नंबर
घर का मालिक कहाँ बैठा हुआ है, तो 12 को क्या बोलते हैं, द्वितीय और द्वादेश। तो द्वादेश कहाँ बैठा हुआ है, तो अगर सूर्य हो सकता है जब इस बच्चे का जन्म हुआ हो, अगर दिन में जन्म हुआ होगा तो यहाँ पर कहीं पे बैठा हुआ होगा, रात में होगा तो यहाँ पर कहीं पे बैठा हुआ होगा। तो हो सकता है सूर्य यहाँ पे बैठा होगा, तो हम कहेंगे कि अमुक जातक की जन्म कुंडली में द्वादशेश सूर्य दसम भाव में बैठा हुआ है मिथुन राशि में। तो ऐसे आपको बोलना और पढ़ना है। जब भी कोई जन्म कुंडली मिले सबसे पहले उसमें देखिए 9 ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, राशियां कहाँ कहाँ बैठी हुई है, लग्न कौन सा है। तो जो भी नंबर यहाँ पर लिखा हुआ हो उसका मालिक उसका लग्न हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कन्या लग्न है तो कन्या लग्न का मालिक होता है बुध, तो बुध हो गया उसका लग्नेश। यहाँ पर अगर 5 नंबर होता तो 5 नंबर सूर्य सिंह, तो लग्नेश हो गया सूर्य और लग्न हो गया सिंह। तो ऐसे ऐसे आपको याद करना है। तो आप याद कर लीजिए 12 राशियां, उनके मालिक हैं 7 ग्रह। सूर्य और चंद्रमा को सिर्फ 4 नंबर और 5 नंबर एक एक राशियों का स्वामित्व है, कर्क और सिंह का। बाकी सभी ग्रहों को 2-2 राशियों का स्वामित्व है। तो 5 ग्रहों को 2-2 स्वामियों का, 5 इंटू 2 10 राशियां हो गई। सूर्य और चंद्रमा को एक एक, तो 10 और 2 12। तो ये ऐसे हो गया। तो ये राशियां, ये उनके स्वामी, और जहां पर भी वो स्वामी बैठे हों वहां पर कह देंगे कि इस भाव का स्वामी इस भाव में बैठा हुआ है, इस भाव का स्वामी इस भाव में बैठा हुआ है। 1 नंबर मंगल, मंगल अगर यहीं बैठ जाए तो मतलब भाव का स्वामी अपने ही भाव में बैठा हुआ है। तो जो मैं इस घर का मालिक हूं और इसी घर में बैठा हुआ हूं तो मेरी तो ताकत बढ़ेगी ना। अपने घर में आदमी कंफर्टेबल होता है, ऐसे ही ग्रह भी अपनी राशि में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है। तो जो राशि उसकी जिस घर में बैठी हुई है उसी में अगर ग्रह भी आ जाता है तो वो पावरफुल माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। लेकिन फिर वही बात कि रिवीजन बहुत जरूरी है। आप जितना इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी बेसिक चल रहा है। अगर ये आपका क्लियर हो गया, आपके माइंड में सेट हो गया, तो आने वाली क्लासों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप हो सकता है काफ़ी अच्छी ज्योतिष सीख जाए। तो देखते रहिए हमारी वीडियोस को। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। राम राम, अपना ध्यान रखिए।